अखिलेश यादव ने आज वो बात कह दी जिसका मुद्दा महाकुंभ के बाद भी चलेगा। पिछले 2 दिनों में योगी ने खुलकर बैटिंग की। विधानसभा में अखिलेश यादव और कांग्रेस पर सीधा हमला किया। योगी ने कहा कि विरोधी महाकुंभ को बदनाम करना चाहते थे, लेकिन उनकी एक नहीं चली। महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 70 करोड़ पहुंचने वाला है। पिछले 44 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ हमले बोले हैं और अपना स्कोर इतना ऊपर ले गए जहां पहुंचने की विरोधी सोच भी नहीं सकते। 2027 को लेकर यूपी का मूड क्या है, हिंदुओं का मूड क्या है? क्या अखिलेश यादव आज भी ये बात समझ नहीं पाए? इस वक्त काउंटिंग का फाइनल राउंड चल रहा है और अखिलेश यादव बहुत पीछे छूटे दिख रहे हैं। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में समझिए। क्या योगी ने महाकुंभ के विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है? ये गिद्धों को केवल हंसी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था। वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। क्या महाकुंभ ने योगी को 27 के संग्राम में क्लियर लीड दे दी है? प्रयागराज का महाकुंभ अब तक के सारे अनुमानों को, सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अब तक की दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल हुआ है। 27 से पहले योगी 80 को जोड़ चुके, 20 को क्या हिंट दिया? हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। 45 दिन के महामेला में समापन से पहले 64 करोड़ से ज्यादा हिंदू डुबकी लगा चुके हैं। आंकड़ा 68 करोड़ के पार जाना तय है। जो भी हिंदू महाकुंभ आ रहा है वो योगी की जय जयकार कर रहा है। 27 में प्रचंड जीत का आशीर्वाद दे रहा है। महाकुंभ ने यूपी के धार्मिक पर्यटन के पंच तीर्थ स्थापित कर दिए हैं। जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, प्रयागराज, अयोध्या, काशी, मथुरा, गोरखपुर और विंध्यवासिनी तक मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। लगातार प्रयागराज के साथ साथ काशी भी और अयोध्या भी श्रद्धालु जनों से और पर्यटकों से भरी पड़ी है। हाँ, गोरखपुर भी। देखिए आज मैं इन बातों को देख रहा था कि एक चीज हमने देखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित करवाए और महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में पंचतीर्थ बना दिए। पहले से तीर्थ थे लेकिन उसको देश और दुनिया के साथ जोड़ने का काम किया। प्रयागराज तो है ही, प्रयागराज के साथ साथ काशी भी, अयोध्या भी, गोरखपुर भी और मथुरा वृंदावन में भी उसी प्रकार का जमावड़ा है। यह है नया उत्तर प्रदेश। हिंदुओं की इस भीड़ को देखकर विरोधी डर गए हैं। लिहाजा महाकुंभ शुरू होने के 1 हफ्ते बाद ही विरोधियों ने योगी के खिलाफ नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। योगी के विरोधी महाकुंभ में कमियां गिनाने में जुट गए। अखिलेश ने 144 साल बाद महाकुंभ के दावे को गलत बताया। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ तक कह दिया। लालू ने महाकुंभ के महामेला को फालतू आयोजन करार दिया। कांग्रेस के खड़गे ने कहा कि महाकुंभ जाने से गरीबी नहीं हटती, लेकिन मेला में रेला कम नहीं हुआ, बढ़ता चला गया। सनातन एकता तोड़ने के तमाम नैरेटिव औंधे मुंह गिर गए। योगी का महाकुंभ सुपरहिट हो गया। सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला है। गिद्धों को केवल लाशें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावान लोगों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला,
श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली। मृत्यु का इंतजार करने वालों को मृत्यु भी मिली और भारत की मृत्युंजय की कामना करने वालों के लिए मृत्युंजय महाकुंभ के भी दर्शन उन्हें वहां पर हुए हैं। मतलब सबने अपने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति और वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता वामपंथियों और समाजवादियों को नजर नहीं आई, लेकिन पर्यटकों को पहुंचने में परेशानी हो गई, यह जरूर नजर आ गया। यूपी में अखिलेश की सीधी टक्कर योगी से है, लिहाजा महाकुंभ पर सबसे ज्यादा सवाल उन्होंने ही उठाए। योगी की बातों को अब अखिलेश ने पर्सनल ले लिया है। अखिलेश योगी की भगवा ड्रेस पर हमला कर रहे हैं, योगी की तुलना रावण से कर रहे हैं, सीता हरण का प्रसंग देकर योगी से निजी खुन्नस निकाल रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी अखिलेश सनातन आस्था पर सवाल उठाते रहे हैं। राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का पाप उनकी पार्टी के खाते में दर्ज है। राम मंदिर से अब तक दूरी बनाकर रखी है। संभल के दंगाइयों का खुलेआम सपोर्ट करना और पुलिस पर टारगेट करना, यह समाजवादी पार्टी की पुरानी आदत है, लेकिन यह आदत 2027 में उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है। क्या भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं जो है कि जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है, अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं। योगी इन हमलों से बेफिक्र हिंदुओं के सबसे बड़े मेले को सफल बनाने में लगे रहे। आखिर में महाकुंभ से लेकर अयोध्या, काशी तक हिंदुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ ने विरोधियों के एजेंडे की पराजय तय कर दी और 27 में योगी की महाविजय का मार्ग करीब करीब निष्कंटक कर दिया। पिछले 1.5 महीने में वामपंथियों और समाजवादियों की बाल खंगाल लीजिए। महाकुंभ को लेकर विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं उनको दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा उनकी बजबजाती वाल पर दोषी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी, सेकुलर, इस्लामिक स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते ही नजर आएंगे। हर बार उनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। महाकुंभ से योगी ने प्रयागराज मंडल, अवध मंडल, वाराणसी मंडल, ब्रज मंडल चारों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। योगी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 2027 में अपनी जीत का ऐलान अभी से कर दिया है। हालांकि विरोधी इसे मानेंगे नहीं। राजनीति में कोई नतीजों से पहले हार भी नहीं मानता। अखिलेश और उनकी पार्टी महाकुंभ में 45 करोड़ हिंदुओं के आने की बात नहीं मानती थी। ठीक उसी तरह 2017 से पहले अयोध्या में राम मंदिर की बात भी नहीं मानती थी। बाद में वो खुद डुबकी लगाए।
लेकिन अंग्रेजी का इस विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता सदन माता प्रसाद पांडे अब कह रहे हैं कि वो पहले सनातनी है और बाद में समाजवादी। यही योगी की जीत है और विरोधियों की हार है। विपक्ष शुरू से इसको उपहास उड़ाता रहा है। क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे? क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा? क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे? हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा, क्या आप चिंता कर रहे हैं? हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए, यह उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। कल विधानसभा में नेता विरोधी दल वे तो अंततः कह ही पड़े कि भाई मैं समाजवादी बाद में पहले सनातनी हूं, तो यह भी उनकी स्वीकृति को ही प्रमाणित करता है। योगी के विरोधियों ने महाकुंभ को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी गंगा के पानी को दूषित बताया, कभी मेला स्थल में सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाया, कभी कहा इंतजाम ठीक नहीं है, कभी कहा पीपा पुल और रोड ठीक से नहीं बनाए, कभी कहा क्राउड मैनेजमेंट के इंतजाम ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सारी कोशिश इस बात पर थी कि किसी तरह हिंदू वोटरों के बीच योगी की क्रेडिट खराब कर दी जाए, लेकिन हुआ उल्टा। महाकुंभ से योगी की क्रेडिट और रेटिंग पहले से ज्यादा बढ़ गई। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आचरण इस देश से था वह, या कांग्रेस का जो आचरण था वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है। भारत के महापुरुषों के प्रति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी मत करिए। आज आपका स्वार्थ आया तो आप संविधान की प्रति लेके घूम रहे हैं, लेकिन जब कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदलने की बात आई, आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण हटा करके उसको केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज कर दिया। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश के तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स की भी बखिया उधेड़ दी। योगी ने कहा अखिलेश को अकबर का किला याद है, अक्षयवट याद नहीं है, उन्हें सरस्वती कूप याद नहीं है, उन्हें मुगलों की निशानी याद है, सनातन की निशानियां याद नहीं है। इन्होंने जो कॉरिडोर बनाए गए प्रयागराज में, अक्षयवट कॉरिडोर, इनके नेता कहते हैं वो अकबर का किला है। अक्षयवट पहले से है या किला पहले से है? अक्षयवट है। अक्षयवट की अगर आप चर्चा करेंगे तो वेदों में उसकी चर्चा होती है, पुराणों में उसकी चर्चा होती है, प्राचीन ग्रंथों में उसकी चर्चा होती है। अकबर का कालखंड कितने समय हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये अकबर का किला है। सरस्वती कूप है वहां, सरस्वती कूप के बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी बहती है वहां। अब दृष्टिकोण तो देखो ना, क्योंकि कभी देखे नहीं। अगर अक्षयवट कॉरिडोर का निर्माण सरकार ने किया, इनको वह पैसा फालतू लगता है। सरस्वती कूप का कॉरिडोर का निर्माण किया तो ये उनको फालतू लगता है। वह लेटे हुए हनुमान जी जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, अगर वह कॉरिडोर का निर्माण किया तो इनको एक पैसा फालतू लगता है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का कॉरिडोर बनाया, भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करके कॉरिडोर बनाए तो इनको एक फालतू पैसा लगता है। महर्षि भारद्वाज का कॉरिडोर बनाए तो इनको पैसे फालतू बेकार लगता है। अगर हमारी सरकार महाराज सोहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाती है, विजय स्मारक बनाती, तो इनको बेकार लगता है। अखिलेश और राहुल जिस मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन विरोधी रणनीति पर चलते हैं, योगी ने उस वोट बैंक को भी अपने साथ जोड़ने के कदम बढ़ा दिए हैं।
उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि वो समझे कि कौन उनके बच्चों को कठमुल्ला बनाकर वोट बैंक पर कब्जा करना चाहता है और कौन उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनाना चाहता है। योगी का मैसेज मुस्लिम समाज में उन लोगों तक पहुंच गया है जो तरक्की की राह में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की भावना है उनके प्रति, लेकिन हमारी दुर्भावना नहीं है। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने थे तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। तो सरकार का पहले दिन का संकल्प है, हम हर बच्चे के साथ वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, कोई भेदभाव नहीं, उत्तम शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, बिना भेदभाव के मिले। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, हर प्रकार की सुविधा से आच्छादित करेंगे, लेकिन हमें केवल मुल्ला और मौलवी, जिसको केवल मजहबी शिक्षा लेनी है वे वहां तक जाएं, लेकिन अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। और यह हर व्यक्ति ले सके, इसके लिए सरकार आगे बढ़ा रही है। और मैं उन मासूम बच्चों की बात कर रहा था। सनातन आस्था का सवाल जब जब उठा है, बीजेपी को बार बार फायदा हुआ है। मिल्कीपुर में इसका नतीजा अखिलेश भुगत चुके हैं। योगी ने सनातन वोट बैंक से अखिलेश के पीडीए को ध्वस्त कर दिया है। फिर भी अखिलेश अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए 2027 में योगी को हराने की हुंकार भर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए। तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही थी। मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर वाली सरकार है। इंजन टकरा रहे हैं, डब्बे टकरा रहे हैं, और जनता भी इंतजार कर रही है कि इस बार इनके पास जब चुनाव होगा, सूखे पत्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरह कांग्रेस भी सनातन को लेकर कंफ्यूजन में है। राहुल और प्रियंका गांधी ने राम मंदिर की तरह महाकुंभ से दूरी बनाकर रखी, लेकिन हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी डुबकी लगा चुके हैं। प्रमोद तिवारी और अजय राय ने भी डुबकी लगा ली है। महाकुंभ आस्था और विश्वास का संगम है और हिंदुस्तान की संस्कृति का एक प्रचारक है। इस देश में आस्था और विश्वास के संगम में हम सब लोगों को महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिला। सनातन की जो फोर्स महाकुंभ और अयोध्या, काशी, मथुरा में दिखी है, उससे तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां समझ नहीं पा रही कि राजनीति के इस गेम में कैसे खुद को बचाए रखें। अब उनके सामने हार जीत से बड़ा सवाल एग्जिस्टेंस का है।